आगामी 12 फरवरी को पटवारी और लेखपाल की जो परीक्षा आयोजित होनी है उसके संबंध में हमने एक मॉडल पेपर तैयार किया है, जिसमें कोशिश की गई है कि सभी तरह के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाए। जैसा कि आयोग पीछे 2-3 पेपर करा चुका है, उन पेपरों के हिसाब से अनुमानित हमने सारे प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया है। जो 3 सेक्शन बनाए हैं, भाग एक, इसमें जो हिंदी है, हिंदी जैसा कि आयोग अभी तक के पैटर्न के अनुसार आयोग में हमने देखा कि वो हिंदी में व्याकरण 8 नंबर के करीब पूछ रहा है। उसके अलावा जो शब्दकोश है उससे 6 नंबर का पूछ रहा है, और हिंदी साहित्य से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, और इसके अलावा 3 नंबर हिंदी में हिंदी भाषा का इतिहास और जो पत्र लेखन है और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये हिंदी में आपके विविध से आ रहा है, जो मूलतः हिंदी भाषा में जो हिंदी का लिपि और उसके जो इतिहास या फिर अन्य कोई भी चीज हो सकती है, जैसे हिंदी का जो सम्मेलन है या हिंदी से जुड़ी हुई जो पत्रिकाएं हैं जिन्होंने हिंदी के विकास में योगदान दिया, या अन्य कोई भी क्षेत्र हो सकता है। तो 1 नंबर का लगभग उससे आ रहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि संवैधानिक विकास आदि लिख देते हैं, क्योंकि इसमें अन्य चीजें भी सम्मिलित है। तो ये जो हिंदी आ रही है टोटल, इसमें 3 नंबर का ये, तो ये जो 20 नंबर की हिंदी आ रही है, इस प्रश्न पत्र में हमने सभी को कवर करने का प्रयास किया है। और उसके अलावा जो हमारे पास भाग 2 है, इसमें जो भाग 2 है, भाग 2 सामान्य अध्ययन में 10 नंबर के आसपास ये भारत का संविधान 8 नंबर के लगभग भूगोल, भारत और विश्व का भूगोल, और 6 नंबर का रीजनिंग, 3 नंबर का इतिहास, 3 नंबर का अर्थशास्त्र, और 8 से 24 और 36, और 10 नंबर के आसपास 3 नंबर का कंप्यूटर भी है इसमें। 10 नंबर के लास्ट में कंप्यूटर और समसामयिक करंट अफेयर्स, समसामयिक आदि पूछ रहा है। तो इस प्रश्न पत्र में ये सारी चीजें भी कवर करने का प्रयास किया गया है। और जो तीसरा पार्ट है इस प्रश्न पत्र का, तीसरा पार्ट उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान से है। भाग 3 ये उत्तराखंड का है। तो उत्तराखंड का जो सामान्य ज्ञान है उसमें उत्तराखंड का भूगोल, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और
समसामयिक सभी को कवर करने का प्रयास किया गया है। जो अभी तक का पैटर्न है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का, उस पे आधारित ये प्रश्न पत्र तैयार किया है। इसे आप एक बार अपने आप से सॉल्व कर लें। 2-3 दिन बाद फिर हम इसमें इसके आंसर की भी डाल देंगे। तो मैं प्रश्न पत्र में जा रहा हूँ, आपको पूरा प्रश्न पत्र का PDF मैं इसमें शो कर देता हूँ। आप इसमें से उतार करके अपने आप से करने का प्रयास कीजिए। अगर आप 80 के आसपास इसमें जा रहे हैं तो निसंदेह आप कंपटीशन में सिलेक्शन की लाइन पर खड़े हैं। तो 80 इस पेपर में 80 का स्कोर यह है कि आप पूरे पैटर्न को कवर करे हुए हैं, जिससे आपके पता चल जाएगा कि हाँ मेरा सिलेबस कवर हुआ है या नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा सिलेबस कवर करने का प्रयास किया गया है। जो 3 पार्टों में सिलेबस बना करके दे रहा है या जहां जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये तो है नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे, पर इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि किन किन क्षेत्रों से आ रहे हैं। और इस प्रश्न पत्र को अटेम्प्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि मेरी क्षमताएं पूरे उसमें कवर करने लायक हो गई हैं या नहीं हो गई, पूरे सिलेबस को कवर करने लायक हो गई है या नहीं। इस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम इसमें प्रश्न पत्र में जा रहे हैं कि इस प्रश्न पत्र में आपका क्या क्या है। तो ये भाग 1 है, ये उत्तराखंड पटवारी लेखपाल मॉडल प्रश्न पत्र जो 12 फरवरी 2023 को आयोजित होना है। इसमें आपका सामान्य हिंदी है भाग 1। तो सामान्य हिंदी में आप जैसा कि देख रहे हो 20 क्वेश्चन आने हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा संस्मरण है। तो ये हिंदी साहित्य से है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है, ये हिंदी साहित्य से है। निम्नलिखित विकल्पों में से मिनट किसे कहा जाता है, ये आपका पत्र लेखन से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये व्याकरण का क्वेश्चन है। इसके बाद दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द होगा, ये व्याकरण का है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग। लोप से क्षोभ उत्पन्न होता है, ये कारक है, व्याकरण का क्वेश्चन है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया होगी, ये क्रिया व्याकरण का क्वेश्चन है। दिए गए शब्दों में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं होगा, ये प्रत्यय शब्द निर्माण यानी कि व्याकरण का है। इसका विकल्प दूसरे पेज में चले गए हैं। तो 2 विकल्प ये हैं, 2 विकल्प ये हैं। इसके बाद कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये भी व्याकरण है। यदि पानी न बरसा तो सूखा पड़ जाएगा, ये वाक्य से संबंधित है, ये भी व्याकरण है। सही वाक्य का चयन कीजिए, ये वाक्य शुद्धिकरण से है। तो ये आपका, और जो मैं एक चीज कह रहा था कि विविध से आ रहा है, वो काव्य के जो तत्व होते हैं रस छंद और अलंकार, उसमें से फिलहाल हमने अलंकार को ले लिया है, क्योंकि पिछले पेपरों में भी अलंकार पूछा गया है। तो यहाँ रस छंद अलंकार में से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। उसके अलावा ये जो 13वां क्वेश्चन है, ये आपका हिंदी की उपबोलियों से संबंधित है कि किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है। और दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी, ये वर्तनी से है, शब्द का शब्दकोश से। दिए गए शब्दों में से अमृत का पर्यायवाची, पर्यायवाची भी शब्दकोश से है। ओजस्वी शब्द का विलोमार्थक, ये भी शब्दकोश में से है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य चंद्रमा को पूरा ढक लेता है, इसके 4 विकल्प ये हैं। ये भी आपका शब्द से है, मतलब शब्द समूह के लिए एक शब्द होता है जो। जटिल शब्द के लिए कौन सा विशेषण के लिए उपयुक्त संज्ञा कौन सी होगी, अर्थात संज्ञा और विशेषण दोनों को कवर करेगा कि संज्ञा का विशेषण कौन सा हो सकता है, या जो विशेषण दिया हुआ है जटिल शब्द उसके लिए संज्ञा कौन सी होगी। अंधे के हाथ बटेर लगना, ये मुहावरा है, ये भी शब्द से। तो हमने जिसकी बात करी थी कि 20 नंबर की हिंदी में इन क्षेत्रों में जा रहा है, तो उन सारे क्षेत्रों को कवर किया है। भाग 2 में इसमें आपका सामान्य अध्ययन है। ये IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स रेड डाटा बुक किस वर्ष से जारी कर रहा है, ये इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, ये भी आपका इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का है। ये विभिन्न आपके राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्यों से जुड़ा हुआ, उनका प्रदेश का मैच करना है, कौन कहाँ है। त्रिवेणी नहर को पानी मिलता है, नदी बतानी है, तो ये भी भूगोल का है।
कॉफी किस मूल का पौधा है, ये भी भूगोल का है जो कृषि से संबंधित है। भारत का सर्वाधिक खनिज तेल उत्पादित हो रहा है, ये भी भूगोल का है, खनिज से संबंधित। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 की थीम क्या थी, ये समसामयिक का क्वेश्चन है। 11वां जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया, नोएडा, नई दिल्ली, नागपुर, जयपुर, इसके विकल्प हैं। ये भी आपका करंट अफेयर्स से है। इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, मोहम्मद इरफान अली, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी करंट अफेयर्स का है। चिकित्सा शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, कैरोलिन बर्टोजी, प्रोफेसर स्वांते पाबो, एनी एर्नो और एलिस बियाली यातस्की। ये भी आपका करंट अफेयर्स का है। नीचे दिए गए शब्दों को तार्किक व सार्थक क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये रीजनिंग का है, इसमें इनको सार्थक क्रम में पहले कौन होगा फिर उसके बाद कौन आएगा। और ये आपका रीजनिंग का है, कोडिंग डिकोडिंग का। ये आपका आकृतियों को पहचानने से है कि इस चित्र में कितनी आकृतियां होंगी, इसका विकल्प नीचे है। ऊपर दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, और ये डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन है, दिशा, और उसमें दिशा और दूरी से संबंधित। और इसके अलावा ये है सीरीज का क्वेश्चन, श्रेणी का, और ये है ये क्वेश्चन मैथ्स से है, जिसमें हमें ज्ञात करना है इसका, जिसमें मैथ्स में हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो किसी कारण अन्य से विकल्पों से भिन्न है। इसमें ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस एक की उच्चतम ऊर्जा है, ये विज्ञान का क्वेश्चन है। जंतु में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, ये भी विज्ञान का है। ये भौतिक का है, ये जीव विज्ञान का है। गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी, ये इतिहास से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, ये क्वेश्चन है अर्थशास्त्र से। और सामान्य प्रयोग में लाए जाने वाले कंप्यूटर कीबोर्ड में कितनी संख्या की संख्या कितनी होती है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर की भाषा में ये आपके कंप्यूटर मेमोरी से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक उत्तरवाहिनी है, ये भूगोल का क्वेश्चन है। वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसकी मृत्यु जेल में भूख हड़ताल के कारण हुई थी, इनमें से छांटना है। इतिहास का क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में। और महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित साप्ताहिक या मासिक पत्रिका कौन सी थी, तो इसमें ये भी इतिहास का क्वेश्चन है। आधुनिक भारत में स्वतंत्रता संग्राम का। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से प्रारंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो ये आपका संस्कृति का क्वेश्चन है। एक तरीके से इतिहास से जोड़ सकते हैं इसे। मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जिसमें अंतरा पृष्ठ होते हैं, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। और इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है, ये भारत के संविधान का क्वेश्चन है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, ये भी संविधान का क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, ये भी संविधान का क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया, ये भी संविधान का क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध संरक्षण है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के अंतर्गत नहीं आता, ये भी संविधान से क्वेश्चन है। सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है, निर्वाचन आयोग, संबंधित सदन, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति, ये भी संविधान का क्वेश्चन है। कौन सी समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है, ये भी संविधान का क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय का प्राथमिक क्षेत्राधिकार वर्णित है, ये भी संविधान का क्वेश्चन है।
संविधान में हमने सब कवर करने का प्रयास किया है, क्योंकि मोस्टली आयोग संविधान से जो क्वेश्चन पूछता है वो होते हैं प्रस्तावना से, नागरिकता से, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक तो हर कुछ पूछता है। उसके बाद राष्ट्रपति है, महान्यायवादी है, संसद है, मंत्री परिषद है, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, राज्य और केंद्र जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे, और आपातकाल से, और जो संवैधानिक राजभाषा के लिए जो संवैधानिक व्यवस्था की गई है उससे, और पंचायती राज, इनसे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही इसके फोकस में रहते हैं, तो उनसे सबको कवर कर लिया इसमें। और ये आपका करंट से है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में किस फिल्म को ओरिजिनल ये ओरिजिनल शब्द है, ओरिजिनल सॉन्ग्स का अवार्ड मिला है। तो ये आपका गोल्डन ग्लोब जो अभी वितरित हुए हैं 10 जनवरी के आसपास, तो उसके विषय में है। और उसके अलावा हाल ही में चर्चा में रहा बागीर क्या है, ये भी आपका करंट अफेयर्स का है। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर की स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल वडनगर शहर किस राज्य में है, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। वर्तमान पंजीकृत भौगोलिक संकेतक जीआई टैग की कुल संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है, ये करंट अफेयर्स है। तो हमने यहाँ पर सारी चीज़ें, इतिहास है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र और भारत का संविधान है, और उसके अलावा इसमें हमने करंट अफेयर्स और रीजनिंग और जो इकोनॉमी है, सारे आपके यूनिटों को सम्मिलित कर लिया है। और जिस अनुपात में आयोग पेपर में क्वेश्चन दे रहा है उसी अनुपात में इसमें पेपर है। और तीसरा जो भाग है वो उत्तराखंड से संबंधित है। तो उत्तराखंड को हमने इस जो उत्तराखंड का ट्रेडिशनल चल रहा है परंपरागत, वो तो है ही, उसे करंट अफेयर्स के साथ जोड़ने वाले क्वेश्चन भी करते हैं। जैसे ये राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट स्थापित किया जा रहा है, ये करंट को जोड़ने वाला है। इस वर्ष के लिए नाबार्ड द्वारा उत्तराखंड को कितने रुपए का ऋण मंजूर किया गया है। नाबार्ड जो ग्रामीण अवसंरचनाओं और कृषि के लिए ऋण मंजूर करने वाला बैंक है, उसके द्वारा, तो ये भी करंट से रिलेटेड है। 14 वर्ष बाद 64 मेले का आयोजन किया गया है, ये भी करंट से रिलेटेड है। राज्य में सबसे पहले जियो फेंसिंग शुरू की जा रही है, ये भी करंट का है। राज्य में किस राज्य की तर्ज पर नई हाइड्रो पावर पॉलिसी लाई जा रही है, ये भी करंट वाला है। उत्तराखंड सरकार राज्य में कितने नए शहर बसाने की योजना बना रही है, ये भी करंट का है। उत्तराखंड के वरिष्ठ न्यायाधीश एस.के. मिश्रा को किस राज्य का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में इनको लेकर के कोलेजियम वाला विवाद छिड़ा हुआ है केंद्रीय मंत्रिपरिषद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच, तो इसी नियुक्ति को लेकर के हुआ था। अभिमन्यु ईश्वरन का संबंध किस खेल से है, यह अभी आपके करंट अफेयर्स से जुड़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जो जनगणना है, ये परंपरागत क्वेश्चन हो गया। उसके अलावा राज्य के किस जिले में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक है, ये भी जनगणना का क्वेश्चन है। चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था, तो ये भी आपका ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा इसके विकल्प में है ये एक नाली जमीन होती है, इसमें पैमाइश से संबंधित है ये भूमि की। तुम्हारे लिए उपन्यास के रचयिता कौन है, ये एक रचना है। राज्य में कितने मेगावाट तक की परियोजनाओं को लघु परियोजना की श्रेणी में रखा गया है, ये राज्य की ऊर्जा नीति से है, ये भी परंपरागत है। राज्य की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे, ये भी आपका अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण परंपरागत क्वेश्चन है। रोम्बा किसकी भाषा है, ये भी परंपरागत क्वेश्चन है। उत्तराखंड की जो बादी जाति होती है, जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत है, उसके जीवन यापन करने का आधार क्या है, ये भी परंपरागत क्वेश्चन है। उत्तराखंड में आने वाले आपदा का कारण नहीं है, ये भी एक परंपरागत क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। इसके अलावा कौन सा
फॉल्ट उत्तराखंड में स्थित नहीं है। उत्तराखंड में जो थ्रस्ट है यानी कि जो भ्रंश रेखाएं हैं वो कौन कौन सी इसमें नहीं है, ये भी भूगोल से संबंधित है। उत्तराखंड के किस ग्रंथ में उत्तराखंड को उत्तर कुरु कहा गया? उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित है। राज्य में क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? उत्तराखंड पंचायती राज से है। उत्तराखंड में यक्षों का निवास स्थल माना जाता है, ये उत्तराखंड के इतिहास का क्वेश्चन है। उत्तराखंड में ईंटों पर उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं, ये भी उत्तराखंड के इतिहास से जुड़ा क्वेश्चन है। कौन सा किला अल्मोड़ा में स्थित नहीं है? ये भी उत्तराखंड के इतिहास का है। आजाद हिंद फौज में नेताजी के निजी सहायक कौन थे? ये भी उत्तराखंड के और भारत के इतिहास से जुड़ा है दोनों। दिल्ली चलो का नारा किस संगठन ने दिया था? ये राज्य आंदोलन से संबंधित है। कौन सा जिला पूर्णतः आंतरिक जिला है? ये भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है। और बद्रीनाथ किन पर्वतों के मध्य स्थित है? ये भी भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है। सांस्कृतिक धरोहरों का सूचीकरण करने वाली संस्था कौन सी है? ये उत्तराखंड का समसामयिक है कि या संस्कृति से जुड़ा क्वेश्चन है। शिल्पी ग्राम योजना का संबंध किससे है? ये उत्तराखंड में चल रही परियोजना है। ये इतिहास अर्थशास्त्र में ले जा सकते हैं इसको। राज्य में निःशुल्क चिकित्सीय परामर्शी सेवा के लिए नंबर कौन सा है? ये भी करंट है। बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग का संबंध किससे है? ये भी करंट है। भारत का पहला भूकंप इंजीनियरिंग विभाग स्थापित किया गया था, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। उत्तराखंड में जो संस्थान वगैरह हैं शिक्षण संस्थान उनसे, ये भी पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय वाला भी शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पुराना स्कूल कौन सा है? उत्तराखंड के जो सामाजिक क्षेत्र है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये भी शिक्षण संस्थान से। कौन सी कुमाऊनी की बोली नहीं है? राज्य की जो भाषाएं हैं उनसे संबंधित है। रिंडर पेस्ट का टीका खोजा था, ये उत्तराखंड के शिक्षण संस्थानों से जुड़ा हुआ है, शिक्षण और रिसर्च इंस्टीट्यूशन से। गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न किस वर्ष मिला था? ये भी ट्रेडिशनल है। स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान किसकी पुस्तक है? ये भी ट्रेडिशनल है। सुकुंडा ताल किस में स्थित है? ये भौगोलिक क्वेश्चन है। तो इस प्रकार तीनों यूनिटों में हिंदी, उत्तराखंड और सामान्य अध्ययन हमने पूरा का पूरा कवर करने का प्रयास किया है कि इसमें हर किसी अभ्यर्थी को इस पेपर को पढ़ने के बाद ये अंदाजा आ जाए कि किन किन क्षेत्रों को पूछा जा रहा है और इसको सॉल्व करने के बाद ये पता चल जाए कि मेरी स्थिति क्या है। इसलिए इस पेपर को सॉल्व करने के बाद अगर आप 80 के इर्द गिर्द आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने सिलेबस पूरा कर रखा है और उसी सिलेबस को आप अंतिम जो भी आपके पास 2 सप्ताह का समय बचा है उसमें पूरी तरीके से चीज़ों को दोहरा लें और आपको इसका बेहतर परिणाम आने वाली परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में हम आंसर की भी डाल देंगे, लेकिन पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद अपने जो भी इसको लेकर के आपके जो कमेंट्स हैं वो वीडियो में डाल दीजिए। धन्यवाद।